हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड कंपनी लॉ पेपर 1 के प्रश्न कंपनी द्वारा अन्याय व कुप्रबंध की रोकथाम के लिए कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, इस पर चर्चा करेंगे। कंपनी एक्ट में अन्याय ब्रैकेट जो अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ हो सकता है वह कुप्रबंध जो प्रबंधकों की दूषित और स्वार्थपूर्ण प्रबंध के कारण पनप सकता है की रोकथाम की समुचित व्यवस्था के लिए वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। उपचार से रोकथाम बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की उक्ति सदा सही रही है, यहाँ भी उतनी ही सही है। इसके लिए केंद्र सरकार और कंपनी विधानमंडल को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिनका उल्लेख कंपनी एक्ट की धारा 241 से 245 तक में किया गया है। अन्याय की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन। अन्याय से आशय अन्याय के अंतर्गत ऐसे सभी कार्य आते हैं जो प्रमुख रूप से सदस्यों के हितों के साथ कुठाराघात करने वाले हों और उनको कष्ट पहुंचाने वाले और अन्यायपूर्ण हों। अन्यायपूर्ण कार्यों के कुछ उदाहरण: नंबर 1, अल्पमत वाले सदस्यों और अंशधारियों पर अधिक दायित्व और जोखिम डालने वाले कार्य, किसी सदस्य को उसके मूल अधिकारों से वंचित करने संबंधी कार्य, संचालक मंडल द्वारा कंपनी एक्ट, पार्षद सीमा नियम और अंतर्नियम की घोर अनदेखी और उपेक्षा संबंधी कार्य, संचालन के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा वाले कार्य, सदस्यों के हितों पर कुठाराघात करने वाले कार्य, लोकनीति और सामाजिक दायित्वों और हितों की उपेक्षा करने वाले कार्य, ऐसा कोई अन्य कार्य जिसे न्यायालय केंद्र सरकार अनुचित माने, लेकिन लापरवाही और निपुणता में कमी को सिद्ध कर देने के पश्चात भी उसे अधिनियम के अंतर्गत अन्याय नहीं कहा जा सकता है। अन्यायपूर्ण आचरण के प्रति सदस्य को केवल सदस्य के रूप में उपचार उपलब्ध होगा, अन्य किसी रूप में नहीं। वैधानिक प्रावधान: राष्ट्रीय कंपनी विधान ट्रिब्यूनल को आवेदन। कंपनी का कोई भी सदस्य जब यह शिकायत करता है कि कंपनी का प्रबंध इस तरह चलाया जा रहा है कि जिससे जनहित को क्षति पहुंच रही है या किसी सदस्य या सदस्यों के हितों को क्षति पहुंच रही है, तो वह कंपनी विधान ट्रिब्यूनल से इस अन्याय की समाप्ति के लिए आवेदन कर सकता है, किंतु आवेदनकर्ता को धारा 244 के तहत अधिकृत होना चाहिए। सेकंड, आवेदन के लिए अधिकृत सदस्य आवेदन पत्र देने का अधिकार निम्न व्यवस्थाओं के अधीन है। अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में कम से कम 100 सदस्यों या कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य उन दोनों में से जो भी कम हो, या वे सदस्य जो कंपनी की निर्गमित पूंजी के कम से कम 1/10 भाग की पूंजी पर अधिकार रखते हैं, चाहे वह एक ही सदस्य क्यों न हो, आवेदन दे सकते हैं। इस संबंध में 2 बातें ध्यान रखनी होंगी: आवेदक या आवेदकों ने देय याचनाओं का भुगतान कर दिया हो, अर्थात ऐसा सदस्य आवेदन नहीं कर सकता जिसने वैध याचनाओं का भुगतान नहीं किया है। सेकंड, यदि किसी अंश के संयुक्त स्वामी हैं, अर्थात यदि कोई अंश 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा गया हो, तो वह सदस्यों की गणना करते समय उसे एक ही सदस्य माना जाएगा। नेक्स्ट, बिना अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में आवेदनकर्ता सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों का कम से कम 1/5 होना चाहिए। अन्य सदस्यों की ओर से आवेदन: यदि कोई सदस्य उपयुक्त विवेचन के आधार पर आवेदन करने के लिए अधिकृत है, तो वह अन्य एक या अधिक सदस्यों की लिखित सहमति लेकर उनकी ओर से उनके लाभ के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी भी सदस्य को आवेदन के लिए अधिकृत करना: यदि केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि किसी भी सदस्य द्वारा न्यायालय में आवेदन करना आवश्यक और न्याय संगत है, तो भले ही उपयुक्त योग्यताएं आवेदक में ना हों या हों, उसे कंपनी विधान ट्रिब्यूनल से अन्याय और कुप्रबंध के बचाव के लिए आवेदन पेश करने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऐसा अधिकार देने से पूर्व केंद्र सरकार ऐसे सदस्य से ऐसी की राशि की जमानत देने को बाध्य कर सकती है जिससे वह उचित समझे। धारा 245। केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन पत्र देना: केंद्रीय सरकार स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा अन्याय समाप्त करने के लिए कंपनी विधान ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकती है। अन्याय से बचाव के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधान ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश: उपरोक्त में से किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर यदि कंपनी विधान ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी के कार्यों का संचालन इस प्रकार से किया जा रहा है जिससे अन्याय और कुप्रबंध को बढ़ावा मिल रहा है, सार्वजनिक हितों को क्षति पहुंच रही है, तो वह शिकायत किए गए मामलों का अंत करने के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे, लेकिन ऐसा उस दशा में किया जाता है जब राष्ट्रीय कंपनी विधान ट्रिब्यूनल कंपनी की समाप्ति को लोगों के हितों में प्रतिकूल मानता हो। धारा 242। कुप्रबंध की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट। आशय: जहां
सुप्रबंध कंपनी की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, वहाँ दूसरी ओर कुप्रबंध कंपनी को निरंतर हानि और सदस्यों के हितों को गंभीर हानि पहुँचा सकता है। कुप्रबंध संचालकों की प्रबंधकों की उपेक्षा, लापरवाही, उदासीनता, स्वार्थपूर्ण संचालन का ही परिणाम है। वैधानिक प्रावधान। कुप्रबंध की अवस्थाएं। कुप्रबंध को प्रदर्शित करने वाली प्रमुख रूप से निम्न अवस्थाएं हैं। कंपनी का प्रबंध सामान्य हित और जनहित के विरुद्ध किया जा रहा हो। कंपनी के प्रबंध में ऐसा परिवर्तन कर दिया गया है जिससे कंपनी का संचालन जनहित और कंपनी के हितों के विरुद्ध हो जाने की पूरी संभावना हो। राष्ट्रीय कंपनी विधान ट्रिब्यूनल द्वारा याचिका पर विचार करने के बाद यदि उसे विश्वास हो जाए कि वह उचित है तो कंपनी विधान ट्रिब्यूनल कंपनी के कारोबार में कुप्रबंध निवारण के संबंध में उचित आदेश दे सकता है। जैसे राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस ए नागेश्वर राव के मामले में कुछ अंशधारियों ने कुप्रबंध के आधार पर कंपनी के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की। जांच करने के बाद पता चला कि कंपनी के उपाध्यक्ष ने कंपनी के बहुत से धन को अपने निजी उद्देश्यों में काम में लिया है, मशीनों की मरम्मत नहीं कराई है, सरकार के बड़े बड़े बिलों का भुगतान नहीं किया है, उपाध्यक्ष के समूह के अतिरिक्त अन्य संचालक इस दोष को रोकने में सफल नहीं हुए हैं। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि उपरोक्त सभी तथ्यों को कुप्रबंध का पर्याय मानते हुए, पर्याप्त प्रमाण मानते हुए कंपनी के व्यवसाय के प्रबंध के लिए 2 प्रशासक 6 माह के लिए नियुक्त कर दिए और उन्हें संचालक मंडल के समस्त अधिकार दे दिए। आवेदन पत्र के लिए अधिकृत व्यक्ति धारा 244 की उपयुक्त वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार वे व्यक्ति को प्रबंध की अवस्था में भी आवेदन कर सकते हैं जिस प्रकार वे अन्याय की दिशा में अधिकृत थे। स्वयं केंद्रीय सरकार या उसका कोई अधिकृत व्यक्ति को प्रबंध को रोकने के लिए कंपनी विधान ट्रिब्यूनल को आवेदन कर सकता है। कंपनी विधान ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश। यदि उपयुक्त आवेदन के आधार पर कंपनी विधान ट्रिब्यूनल को विश्वास हो जाता है कि कंपनी का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और इससे कंपनी के सामान्य हितों को नुकसान पहुंच रहा है तो वह उसे रोकने के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। डॉक्टर अनिल कुमार माथुर, सह आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।